तो भाषण में सीएम योगी का ये अंदाज आपको भले ही तालियां बटोरने वाला लगता हो, लेकिन जमीन पर भी सीएम योगी की माफिया मुक्त यूपी अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है। कार्रवाई के जो आंकड़े सामने आए हैं वो साफ साफ तस्दीक कर रहे हैं कि यूपी में माफिया घुटनों के बल पर आ चुके हैं और संगठित अपराध पर योगी सरकार ने गहरी चोट भी की है कि तमाम बड़े माफिया जो सियासत में बड़ी दखल रखा करते थे, रुतबा रखा करते थे, आज या तो वो सलाखों के पीछे हैं या फिर वो यूपी छोड़ चुके हैं। यही वजह है कि आए दिन होने वाले गैंग वॉर की वारदात भी अब यूपी में ना के बराबर है। यूपी की सियासत का जब भी देश में नाम आता था तो यहाँ के माफिया राज का जिक्र भी जरूर होता था, जो सरकार में न सिर्फ मजबूत दखल रखता था बल्कि अपने ताकत के दम पर सरकार के फैसलों पर भी असर डालता था। मुख्तार और अतीक जैसे माफिया न सिर्फ अपनी जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह बने बैठे थे, बल्कि उनके काले कारोबार को किसी न किसी तरह सरकार की रहनुमाई भी मिल जाती थी। लेकिन 2017 में यूपी में योगी सरकार बनने के बाद हालात तेजी से बदलने लगे। सियासी रसूख रखने वाले माफियाओं पर योगी सरकार का कानूनी चाबुक चलना शुरू हो गया। तमाम बड़े माफियाओं की काली संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर कुछ इस तरह से चला कि उनके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई और हालत ये हो गई कि कभी यूपी में खुलेआम दहशत का दूसरा नाम माने जाने वाले ये माफिया आज जेल की चार दीवारी के बीच खुद दहशत में जी रहे हैं। वहीं सीएम योगी का साफ संदेश है कि जो भी यूपी में गरीबों को परेशान करेगा उसका जीना हराम कर दिया जाएगा। इनकी शागिर्द बन करके इनके सामने तुम दबा करके चलती थी। आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं और हर एक माफिया के लिए हमारा यही संदेश भी है कि अगर गरीब का, किसान का, व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। इस बात को केवल कहेगी नहीं, इसको करके भी दिखाएगी। सीएम योगी का ये अंदाज और बयान जितना सख्त है उसकी तासीर भी उतनी ही सख्त है और इसकी गवाही खुद वो आंकड़े दे रहे हैं जो सामने आए। माफिया और अपराधियों पर कहर बनकर टूटी है योगी सरकार। 150 से ज्यादा अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत 3700 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार किए गए। 550 से ज्यादा बदमाशों पर एनएसए एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। संगठित अपराध पर योगी सरकार का चाबुक चला है। माफियाओं की 1800 करोड़ की काली कमाई पर एक्शन हुआ है। माफिया की अवैध संपत्ति जब्त हुई या फिर ध्वस्त की गई है। ये एक्शन बताने के लिए काफी है कि कैसे सूबे में योगी सरकार के आने के बाद माफिया बदमाशों का सुख चैन सब कुछ छिन गया है। पिछले 4.5 साल में मुख्तार और अतीक जैसे माफिया घुटनों के बल आ गए। वहीं इनके अलावा भी बड़े पैमाने पर बदमाशों और माफियाओं पर कार्रवाई जारी है, जिसके बाद बड़ी तादाद में माफिया बदमाशों ने या तो पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है या फिर प्रदेश छोड़कर कहीं और चले गए। वहीं सीएम योगी का साफ कहना है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने साफ साफ कहा है कि वो वक्त लद गया जब सियासत में इन माफियाओं का दखल होता था और पिछली सरकारों की मदद से ये माफिया न सिर्फ मनमानी करते थे बल्कि अपनी जराइम की दुनिया का काला कारोबार भी चलाते थे। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और सीएम योगी की माफिया मुक्त यूपी की शपथ कुछ इस तरह से रंग दिखाने लगी है कि यूपी में तमाम सियासी दल भी माफियाओं से किनारा करने लगे। हाल ही में मुख्तार अंसारी से बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरी तरह से कन्नी काट ली
और मुख्तार जिस मऊ सीट से लगातार चुनाव जीतता आ रहा था, उस पर बसपा ने उसका टिकट काटकर दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे दिया। संगठित अपराध पर सीएम योगी की चोट से जनता खुश है। सीएम योगी ने सूबे को माफिया पर कार्रवाई का संदेश दिया। तमाम सियासी दल भी अब माफिया से तौबा कर रहे हैं। बसपा ने माफिया मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। अतीक अहमद को भी सपा बसपा साथ लाने को तैयार नहीं है। माफिया से यारी की वजह से चुनाव में वोट कटने का डर सताने लगा है। तमाम सियासी दल माफिया बदमाशों से दूरी बनाने लगे हैं। साफ है कि योगी सरकार ने माफिया मुक्त यूपी का जो संदेश दिया है, उससे जनता न सिर्फ खुद को महफूज महसूस करने लगी, बल्कि योगी सरकार के एक्शन से ये बात अब पूरी तरह से सच साबित होती भी दिख रही है। संगठित अपराध पर चोट के साथ ही योगी सरकार ने जिस तरह से तमाम माफियाओं पर एक्शन लिया, उससे जनता के बीच एक पॉजिटिव संदेश गया है। ऐसे में दूसरे सियासी दल भी माफिया से दूरी बनाने लगे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर है और इस दौरान इन सियासी दलों से माफिया की यारी उनके चुनावी अभियान पर बहुत भारी भी पड़ सकती है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।